राम राम जी, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम ट्रैक पे चल रही होगी, मेरी तरह ट्रैक से उतरी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं बस आपसे यही शेयर करने आया हूँ कि 20-25 दिन पहले जो मैंने व्लॉग बनाना बंद किया वो क्यों किया, और क्या उसके चक्कर में मेरी पढ़ाई भी इम्पेक्ट हुई। तो वो सब बातें मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर्स हैं, मतलब जो अभी तैयारी जस्ट बिगिन करने वाले हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है, जैसा कि मोस्टली टीचर कहते हैं कि एक बार जोश से पढ़ाई स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन उसे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने पढ़ाई स्टार्ट तो कर दी वैकेशंस में, बट उसे कंटिन्यू नहीं रख पाया। तो आज से 25 दिन पहले लगभग हमारे कॉलेज ओपन हुए एक वैकेशन पीरियड के बाद। और कॉलेज की टाइमिंग थी सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, मंडे टू थर्सडे, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे ये ऑफ डे था। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई चल जाएगी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट जैसे ही मैं फर्स्ट डे पे कॉलेज गया एंड 8 बजे से 4 बजे तक क्लास अटेंड की, उसके बाद शरीर में हिम्मत नहीं थी कि अब घर पे जाके मैं अपने बैच से क्लासेस कंप्लीट कर सकूं। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ टाइम के लिए एक रूटीन चल रहा है, फिर उस रूटीन को बदलने में बहुत हिम्मत लगती है। लाइक एक रूटीन चल रहा है, फिर आपको डिफरेंट रूटीन अडेप्ट करना है, तो थोड़ा सा हिम्मत लगती है, अडेप्ट करने में थोड़ी परेशानी आती है। तो वही मेरे साथ हुआ। एक बिना कॉलेज लाइफ वैकेशंस चल रही थी, तो एक अलग रूटीन था। अब कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो एक डिफरेंट रूटीन बन चुका है। जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ यार, ऐसी दिक्कत आती रहती हैं और इनको फेस करना पड़ता है हम लोगों को। अब जो कॉलेज का शेड्यूल है उससे मैंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, बॉडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। अब मैं घर पे आके कंफर्टेबली पढ़ाई कर पाता हूँ। तो अब मैंने फाइनली फिर से वो रीस्टार्ट वाला बटन क्लिक कर दिया है, लेकिन इस बार उसे क्लिक करने से पहले ही ये अपने मन में ठान लिया है कि अब ये रुकेगा तभी जब कुछ मिल जाएगा। तब तक मैं अब स्टडीज़ रोकने वाला नहीं हूँ। तो अब आप लोगों को डेली व्लॉग्स मिलते रहा करेंगे, बट व्लॉग्स में थोड़ा सा करेक्शन मैंने किया है कि अब मैं अपना सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन शेयर करूँगा कि मैंने कितने बजे से कितने बजे कॉलेज अटेंड किया, और कॉलेज के बाद आके क्या पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई एसएससी की कितनी पढ़ाई कॉलेज की कॉलेज की पढ़ाई में क्या किया, एसएससी की पढ़ाई में क्या किया, सब कुछ दिखाया करूँगा आपको। बट डोंट वरी, वो व्लॉग भी क्रिस्प रहेगा, रिलेटेड टू एकेडमिक्स रहेगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोगों के साथ मैं कॉलेज की लाइफ भी शेयर कर दिया करूँगा, दैट कि ये होता है हमारे कॉलेज में, ये होता है, जिससे कि आप लोगों को एक व्लॉग बहुत अच्छा लगे। तो पिछले 20 दिनों में मैंने कुछ कुछ पढ़ाई करी है, तो उसके व्लॉग में डाल नहीं पाया हूँ, इसीलिए इस वीडियो में मैं सारा कंक्लूड कर देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में मैं कितना कंप्लीट कर चुका हूँ। तो उसे देखने के लिए आइए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइज, फाइनली आ चुके हैं हम अपने बैच सिलेक्शन बैच 3 में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं अभी पढ़ रहा हूँ एडवांस। एडवांस में मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ इसके 12 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और फिलहाल मेरा ये कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जिसका मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो आइए इसके नोट्स और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये रहे अपने मैथ्स के नोट, ये एलसीएम एंड एचसीएफ के लेक्चर नंबर 11 के नोट्स हैं। 12 लेक्चर हैं, 12th वाला लेक्चर डाउट लेक्चर था। यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ के नोट्स ख़त्म होते हैं, और यहाँ से चैप्टर नंबर 2 कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के नोट्स स्टार्ट होते हैं। तो ये थे कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर के नोट्स। अब चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट के पास। अगली सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं ग्रामर स्टार्ट कर चुका हूँ। इंग्लिश में ग्रामर की लाइव क्लासेस, ये जो है ना ग्रामर लाइव क्लासेस, इनको ले रहा हूँ मैं। और उससे पहले मैंने आइडम एंड फ्रेजेस ये कंप्लीट कर लिया है, और एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स की क्लास भी कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्लास 20 मिनट की हो चुकी है, बट वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो ग्रामर की लाइव क्लासेस मैं कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्लास नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आइए इसके नोट्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहे मेरे इंग्लिश ग्रामर के नोट्स।
ये फर्स्ट लेक्चर के नोट्स हैं, यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर के नोट्स हैं। यहाँ से सेकंड लेक्चर स्टार्ट होता है। सेकंड लेक्चर्स के भी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इंग्लिश के नोट्स मैं साथ साथ बना लेता हूँ, इंग्लिश ग्रामर के, क्योंकि सर थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं तो मैं साथ साथ नोट्स बना लेता हूँ। आइए अब चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा जीएस। जीएस की क्लास मैं थोड़ी कम कर पाया हूँ। जियोग्राफी तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं की है। हिस्ट्री में भी मैंने अभी एंशिएंट हिस्ट्री तो हमारी ख़त्म हो ही चुकी है और मेडाइवल हिस्ट्री में मैंने राइज ऑफ इस्लाम की क्लास नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। आइए इसके भी नोट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रहे मेडाइवल हिस्ट्री के नोट्स। ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के नोट्स हैं। लेक्चर नंबर 3 की क्लास मैंने कर ली है, लेकिन उसके नोट्स अभी नहीं बन पाए हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेडाइवल हिस्ट्री थोड़ी स्टोरी टाइप से होती है, तो उसके नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए क्लास नंबर 12 के नोट्स मैं अभी नहीं प्रिपेयर कर पाया हूँ, बट जल्दी प्रिपेयर करूँगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग रीजनिंग के सेक्शन पे। रीजनिंग के नोट्स तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। तो रीजनिंग में हम लोगों ने ब्लड एंड रिलेशन सबसे पहले ख़त्म किया था, उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी ख़त्म कर लिया था, उसके बाद टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी भी ख़त्म कर चुका हूँ मैं, और क्लॉक की फर्स्ट क्लास में ले चुका हूँ। सेकंड क्लास लेनी है अभी मुझे। तो बस दैट्स ऑल। काफ़ी पढ़ा चुके हैं सर आगे, बट मैं अभी यहाँ चल रहा हूँ, क्लॉक की पहली क्लास कंप्लीट की है। तो बस इतना ही पढ़ा है अभी तक मैंने। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का मेन मोटिव था आप लोगों का ये बताना कि यार दिक्कतें सबकी लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी, बट टैकल हमें उन्हें अकेले ही करना पड़ता है, कोई और नहीं आता उनको सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव टू सॉल्व इट अलोन, कोई और नहीं आएगा। ओके, तो अपनी परेशानियों से लड़ते रहिए, कभी भी हार मत मानिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।